गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हर हर महादेव। तो अभी सुबह के लगभग 5 बज चुके हैं और आज संडे है, तो संडे को मैं ज़्यादा टेंशन में नहीं था। उठा और सबसे पहले मैंने नहा धोने के बाद थोड़ा सा लेट से उठा था, तो सबसे पहले मैंने जो है वह जो भी जीके जिस था जो सप्ताह में 6 दिन पढ़ा था, मैंने उससे रिवीजन किया। जिसमें एविटोरिया पाचर प्लस का सेट था, उसे मैंने रिवीजन किया। एसपीडी रिवीजन किया। और जो मैंने साइंस का क्लास में कर रहा हूँ, तो एनसीईआरटी भी मैंने रिवीजन, एनसीईआरटी बायोलॉजी का क्लास, ये सारे मैंने क्लास रिवीजन किए। जिससे मुझे लगभग जीके इसमें रिवीजन करने में मैंने जितने भी मैंने सप्ताह में 6 दिन पढ़ता हूँ, उसे मैं संडे को रिवीजन करता हूँ। तो मुझे करीब 4 घंटा से प्लस मुझे सिर्फ रिवीजन करने में लग गया। तो मैंने उसे रिवीजन किया और रिवीजन करने के बाद आज मैं कुछ ज़्यादा मैंने पढ़ाई नहीं किया। मेरा सिर्फ आज मेरा उद्देश्य था कि मैं किस प्रकार से क्या संडे था तो अपनी मैं तैयारी करूं। कोशिश कर रहा हूँ और कि मैं मैं अभी से LP क्या करूँ कि 72 के ताकि बारे में मुझे सोच रहा था कि एलपी में LP 72 में सिविल मुझे 2 में ज़्यादा ज़्यादा दिक्कत ना हो, दिक्कत ना क्योंकि हो। मैंने 2018 के में जब एलपी हुआ था उस समय बहुत सारे जो मेरे सीनियर थे भैया, वो लोग को बारे में पता चला था कि उन लोग बहुत सारे ट्रेड में फेल हो गए थे। तो मैं अभी से ही ट्रेड के भी बारे में पढ़ना चाहता हूँ। तो ट्रेड के बारे में जो पढ़ने के लिए मैंने सारे जो है इकट्ठा किया, कई सारे जो पहले से सिलेक्टेड हैं रेलवे एलपी में, उनसे मैंने इसकी जानकारी ली। तो मुझे कुल 13 चैप्टर के बारे में जानकारी मिली, जहाँ से अगर आप पढ़ लेते हैं तो, क्योंकि 30% पासिंग मार्क्स है ट्रेड में। तो टेक्नीशियन मेरा ट्रेड है, तो टेक्नीशियन ट्रेड में मैं पास हो सकता हूँ। तो आप भी अभी से ही ट्रेड अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ रहे तो अभी से थोड़ा थोड़ा ट्रेड पढ़ें। अभी मत सही कि पीटी होगा तब मेंस करेंगे ट्रेड करेंगे, तो ये गलत बात है। अभी से ही ट्रेड में लग जाएं। ज़्यादा समय नहीं दें, मैं 1 से 1.5 घंटा ट्रेड में दें, बाकी समय पीटी में दें। और ख़ास करके जो जिनकी तैयारी अभी तक ट्रेड में मतलब कह सकते कि पीटी लायक भी नहीं है, तब तो भाई अब पीटी की ही पढ़िए। लेकिन अगर आप पीटी में आप 60% से ऊपर नंबर आ रहे हैं CBT 1 में, तो आप मेंस में ट्रेड वेड पढ़ना शुरू कर दें। तो मैंने इसमें जानकारी ली, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट्स जो था पहला चैप्टर, इसके मुझे पढ़ना सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल्स पढ़ना है, मुझे सेल एंड बैटरी पढ़ना है। फिर मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इसको हम बाद में पढ़ेंगे। एसी एंड पॉलीफेज सिस्टम पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग एंड इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर और एल्यूमिनेशन। और इसके साथ में 2 और चैप्टर पढ़ना है, जिसमें इंसुलर्स पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल्स वायर पढ़ना है, केबल्स पढ़ना है, केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल एसोसिएट्स पढ़ना है, इलेक्ट्रिक जनरेशन पढ़ना है। तो ये सब सारे चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से अब बहुत ही ज़्यादा पढ़ना है डीसी जनरेटर, डीसी मोटर और ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर और इल्यूमिनेशन, सेल एंड बैटरी और बेसिक इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर और मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये सारे जो है ना चैप्टर मुझे CBT 1 के पहले ही पढ़ लेना है, ताकि मुझ मेरे जो है 50% तैयारी CBT 1 के पहले ही मेरे ट्रेड का हो जाए, ताकि मुझे जब मेंस देने की बात, CBT 2 देने की बात हो, तो ज़्यादा मुझे दिक्कत ना हो। कई सारे भाई इसे कहेंगे कि अभी भी CBT 1 हुआ ही नहीं, अब CBT 2 के बारे में सोचने लगा। तो भाई मैं पहले भी NTPC में मैं यही कारण के इस कारण मेरा जो है फाइनल मेरिट नहीं बन पाया, क्योंकि मैं CBT 1 यही बात CBT 1 निकाला, CBT 2 भी निकाला, लेकिन थोड़ा सा नंबर नहीं होने के कारण मैं CBT 2 फाइनल नहीं हो पाया। तो मैं उसी गलती नहीं करना चाहता हूँ, तो आप भी ऐसा ही काम करें। मैंने जो गलती किया था पहले रेलवे के एग्ज़ाम में, मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से वही गलती रेलवे के एग्ज़ाम में करूँ। मैंने NTPC जो हुआ था एग्ज़ाम में, मैंने पहले से, क्योंकि मैं जिस परिवेश में रहा हूँ, मैं मेरे जो दोस्त रहे थे वो कहते थे भाई CBT 1 निकालो तब ना CBT 2 निकालोगे, प्री निकालो तब ना मेंस निकालोगे। और यही गलती हुआ कि मैंने हमेशा प्री की तैयारी किया, और इसी कारण मेरा NTPC में प्री तो भी हुआ, मेंस भी हुआ, लेकिन मेरे नंबर इतना ही आ सके जिससे मैं टाइपिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल था। नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल नहीं था। जिससे क्या हुआ कि मैं मेंस फ्री होने के बाद जब मैंने मेंस दिया, तब भी मैं टाइपिंग नहीं मार रहा था, टाइपिंग नहीं कर रहा था। सारे दोस्त कह रहे तेरे भाई मेंस होगा तब ना टाइपिंग करोगे। यही गलती हुआ, क्योंकि मेरा मेंस हुआ लेकिन टाइपिंग मेरे पास समय नहीं मिला। सिर्फ मैं आंसर की आने के बाद मैं टाइपिंग करने लगा था, तो मेरे पास समय 1 से 1.5 महीना था। बहुत कोशिश की, लेकिन ये विश्वास कीजिए कि 1 से 1.5 महीना में टाइपिंग या नहीं होता है, और मैं टाइपिंग नहीं हुए, मैं टाइपिंग में फेल हो गया। अगर मेरी टाइपिंग होती तो शायद मैं NTPC में उस समय सिलेक्शन में हो जाता। दूसरी बात कि मैं
और गलती मैं क्या किया कि मैंने मेंस की तैयारी पहले से नहीं की, जिससे मेरे अच्छे नंबर ना उठ पाए। मैंने लगभग 70% से ऊपर नहीं, मेरे 65 से अप्रॉक्स 70% के आसपास नंबर थे, 60% 5% ही। इससे मेरा दिक्कत हुआ, वही कारण हुआ जस्ट मेरा ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में मेरे भी यही कारण हुआ कि रेलवे ग्रुप डी में मैं जो है वह पहले एग्ज़ाम के पीछे भागा था, रनिंग नहीं कर रहा था, दौड़ नहीं रहा था, और मेरे वेट में ज़्यादा वेट थोड़ा सा बढ़ गए थे, क्योंकि आप जानते हैं कि पटना में रह के आप खाइएगा बैठ के तो वेट तो बढ़ ही जाएगा। वही हुआ न, रिजल्ट भी हुए, प्री भी हुए, प्री के बाद दौड़ने भी आने लगा। प्री मैंने रिजल्ट के पहले ही दौड़ रहा था, लेकिन पैर में दर्द होने लगा और फिर मेरा वो भी छूट गया। अच्छा नंबर होकर भी जो मेरिट बना था लास्ट में, जो ग्रुप डी का, उससे मेरे 12 नंबर ज़्यादा था, तब भी मैं क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। तो वो ये सारा जो है मैं अब नहीं करना चाहता हूँ, कि ताकि मेरा एलपी चाहे टेक्निकल से जो भी एनटीपीसी इस पर जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें मुझे दिक्कत हो। मैंने बहुत झेला है इस चीज़ को, कि हमेशा स्टूडेंट यही करते हैं कि भाई मैं प्री तैयारी करो, मेंस भी बहुत सारे टीचर यही बोल रहे होंगे कि प्री की तैयारी करो एलपी का, तब मेंस करना। भाई अभी से ही मेंस के दिमाग में लेके चलो, तब प्री भी होगा, मेंस भी होगा। क्योंकि अगर भाई मेंस में दिमाग लेके चलोगे भाई, तो 25 दूनी 50 नंबर का मेंस में मैथ रीजनिंग का तुम्हारा है, तो मैथ रीजनिंग ही तुम्हारा यहाँ 45 नंबर से 81 है, तो उसी से तुम्हारा प्री हो जाएगा। तो बस आज संडे था, तो मैंने क्या मुझे करना है और मुझे ट्रेड कहाँ से पढ़ना है इस बारे में इकट्ठा कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया, मैं आज 4 से 5 घंटा ही ज़्यादा पढ़ा, और ये सब इकट्ठा करने में भी समय लगा। तो संडे को थोड़ा सा कम पढ़ता हूँ ताकि माइंड भी ठीक रहे। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो को पसंद आए तो अपने भाई को सपोर्ट करिए, दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, गुड नाइट, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।